क्या दिल्ली में बाबर, अकबर, औरंगजेब रोड के नामों को बदलने जा रही है रेखा सरकार? ये सवाल इसलिए लोगों के मन में उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 27 सालों के वनवास के बाद सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से नाम बदलने की सियासत शुरू हो चुकी है। खुद सीएम रेखा गुप्ता के नाम से बने एक्स अकाउंट पर इस बारे में पोस्ट करके लोगों की राय मांगी गई है। क्या है बीजेपी की नाम बदलने की सियासत के पीछे की असली वजह? दिल्ली में किनके नाम बदले गए और किनके बदले जाएंगे, इस वीडियो में जानेंगे इनसाइड स्टोरी। दरअसल दिल्ली में नाम बदलने की सियासत की शुरुआत हुई 9 फरवरी को, यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद, जब मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बयान दिया। पहले आप सुनिए कि मोहन सिंह बिष्ट ने क्या कुछ कहा था। देखिए, आप चुनाव लड़ते हैं, बहुमत के आधार पर आप आते हैं परसेंटेज के आधार पर। यदि एक ओर 98% हो, 58% हो और दूसरी ओर 42% हो, तो 58% का तो सम्मान करना बनता है ना। निश्चित रूप से मैं ये काम मैं करूंगा और हमारा मेन लक्ष्य जो है, नाम तो इसलिए हम परिश्रम होगा तो नाम तुरंत चेंज करेंगे। तो क्या नाम रखने की आप सोच रहे हैं? शिवपुरी या शिव विहार? बिल्कुल नहीं। हाँ, नाम के प्रति तो बिल्कुल मैं कट्टरता से नाम बदलूंगा ही। डेवलपमेंट मैंने किया है 1998 से लेकर के 2008 तक। जितना भी विकास हुआ है वो मेरे कालखंड में हुआ है, चाहे पीने का पानी हो, सड़कें हो, बिजली हो, पार्क हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब मैंने किया है। और ये काम कोई नाम से रिलेटेड नहीं है। यदि वहाँ मुस्लिम आबादी होगी, क्या काम नहीं करेंगे हम काम करेंगे, बराबर का उनको हिस्सेदारी देंगे। और मेरे मोदी जी का तो एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो हम निश्चित रूप से काम करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमल का फूल वाला खिले बनेगा सीएम, जो भी बनेगा कमल वाला बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनेगा। मुझे ऐसा नहीं मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं या दूसरे प्रदेश से आता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूँ, उस क्षेत्र से आने वाला जरूर हूँ, लेकिन ये मेरी पार्टी तय करेगी। ये करेगी नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी की रणनीति क्या होगी। और जहाँ तक रणनीति की बात है, जब मैं 25 साल जहाँ से एमएलए रहा हूँ, मैं उस सीट को छोड़ करके मुस्तफाबाद में आ सकता हूँ, तो निश्चित रूप से पार्टी का जो भी आदेश होगा सर्वमान्य होगा। ये मैं आपको आपने विधायक मोहन का बयान तो सुन लिया, अब बात करते हैं रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण के बाद किए गए फैसलों के बारे में। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने विशेष सचिव को मोहल्ला क्लिनिक योजना में कथित अनियमितताओं की जांच करने और 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। चर्चा यह भी है कि भाजपा सरकार इस योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने जा रही है। दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक है। भाजपा सरकार दिल्ली में 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसमें 413 नए आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे और 30 दिनों में नए 11 आरोग्य मंदिर तैयार करने के आदेश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के बाद दिल्ली की भाजपा सरकार मोहल्ला बसों के नाम बदलने पर विचार कर रही है। आपने मोहल्ला बसों के नाम से दिल्ली में छोटी बसें चलाने की योजना बनाई थी, मगर आप सरकार इस योजना के तहत नई बसें सड़कों पर नहीं उतार पाई। इस योजना के तहत 150 बसें आ चुकी हैं, जो पिछले 3 महीने से कुशल नाला बस डिपो में खड़ी है। ये बसें दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना की घोषणा के पहले आ चुकी थी, मगर उस समय की आप सरकार लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सड़कों पर नहीं उतार सकी। इसका एक कारण सत्ता में उस समय के नेताओं और अधिकारियों के बीच तालमेल न होना बताया जाता है। यह सब चल ही रहा था, तब भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लग गई थी। भाजपा के सत्ता में आ जाने से अब इनके संचालन का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारी सूत्र ने कहा कि इन बसों का नाम जल्द ही तय कर लिया जाएगा। इसके अलावा साल 2017 में जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक दर्जनों जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। इलाहाबाद से लेकर मुगलसराय नाम अब यूपी में इतिहास बन चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी दर्जनों जगहों के नाम बदल दिए हैं। इन सारे पहलुओं को समझते हुए ये माना जा रहा है कि दिल्ली में अब वो दिन दूर नहीं जब बाबर, अकबर, औरंगजेब रोड के नामों का निशान मिट जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हम बिल्कुल ना भूलें।